हेलो दोस्तों, लाइफ मीन्स मोर में आप सबका फिर से स्वागत है। महिलाएं अपने बच्चों और परिवार की देखभाल के लिए हमेशा तत्पर रहती है। हालांकि जब बात उनके अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने की आती है तो वे इसमें पीछे रह जाती है। जहां कामकाजी महिलाएं काम और निजी जिंदगी के बीच संतुलन बनाने में परेशान हो जाती है, वहीं घर संभालने वाली महिलाएं सुबह से रात तक के शेड्यूल के बीच अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाती। हालांकि स्मार्टफोन पर 24 घंटे उपलब्ध रहने वाली अनेक स्वास्थ्य ऐप की मदद से महिलाएं अपने स्वास्थ्य पर निगरानी रख सकती है। इसलिए महिलाओं को अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और इन 10 आवश्यक मेडिकल टेस्ट से जरूर गुजरना चाहिए, जिससे किसी भी संभावित स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से बचा जा सकता है और समय पर उसका इलाज भी किया जा सकता है। सबसे पहली टेस्ट है मधुमेह यानी डायबिटीज। भारतीय महिलाओं में मधुमेह की व्यापकता 7.5% है, जिसकी वजह से उनके रक्त शर्करा के स्तर की जांच नियमित रूप से कराना अनिवार्य हो जाता है। मधुमेह महिलाओं के स्वास्थ्य में दीर्घकालीन जटिलताओं को ट्रिगर करने पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, विशेष रूप से गर्भावस्था, पीरियड्स, स्तनपान और मेनोपॉज सहित उनके विभिन्न चरणों के दौरान। मधुमेह का निदान करने के लिए आप रक्त परीक्षण जैसे फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट और ग्लेशिएटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट करा सकते हैं। दूसरी टेस्ट है थायराइड। थायराइड परीक्षण भी महिलाओं के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, हालांकि अक्सर इसे नजरअंदाज किया जाता है। यह महिलाओं के स्वास्थ्य पर कई तरह से प्रभाव डालता है। कभी कभी अचानक वजन बढ़ना या वजन कम होना थायराइड की स्थिति का एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। थायराइड के लिए किए जाने वाले परीक्षणों में TCH परीक्षण या T4 परीक्षण या समग्र थायराइड प्रोफाइल परीक्षण शामिल होता है। तीसरी टेस्ट है उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। अत्यधिक भागदौड़ की जीवन शैली के कारण महिलाएं अक्सर उच्च रक्तचाप की चपेट में आ जाती है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि महिलाओं में, विशेष रूप से 35 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को नियमित अंतराल पर अपने रक्तचाप की जांच करानी चाहिए। सामान्य रक्तचाप सीमा 120/80 मानी जाती है। चौथी टेस्ट है कोलेस्ट्रॉल। लिपिड टेस्ट अच्छे और बुरे कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स के स्तर को मापता है, जो हर महिला के लिए आवश्यक है। कोलेस्ट्रॉल का स्तर अत्यधिक होने से हृदय संबंधी समस्याओं और यहाँ तक कि एक उम्र में स्ट्रोक का खतरा भी हो सकता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल रक्त वाहिकाओं में जमा हो सकता है। इस परीक्षण के लिए किसी को 8 घंटे तक उपवास करने की आवश्यकता होती है। हालांकि उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर होने वाली महिलाओं को हर 6 महीने में कोलेस्ट्रॉल की नियमित जांच करानी चाहिए। 5वां टेस्ट है विटामिन डी। महिलाओं को स्वस्थ हड्डियों के विकास और एक कुशल प्रतिरक्षा प्रणाली के साथ साथ मधुमेह, हृदय रोग और कुछ प्रकार के कैंसर जैसी बीमारियों से सुरक्षा के लिए विटामिन डी के पर्याप्त स्तर की आवश्यकता होती है। इसलिए महिलाओं के लिए विटामिन डी की जांच कराना जरूरी है। जैसे जैसे महिलाओं की उम्र बढ़ती है, उनकी विटामिन डी पैदा करने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे अंगों में दर्द, बार बार फ्रैक्चर या हड्डियों का घनत्व कम हो सकता है। यदि इनमें से कोई भी लक्षण देखा जाता है तो परीक्षण के लिए चिकित्सक से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है। 6वीं टेस्ट है पैप स्मीयर। सर्वाइकल कैंसर के बारे में जल्दी पता लगाने के लिए 30 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को पूरी पेल्विक जांच और पैप स्मीयर परीक्षण के लिए नियमित रूप से अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। भारतीय महिलाएं HPV वैक्सीन लगाकर इस बीमारी से बच सकती है, जिसकी 2 डोजेस 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को दी जाती है। भले ही टीका लगाया गया हो, जो महिलाएं 3 साल से अधिक समय से यौन रूप से सक्रिय है, उन्हें सलाह के अनुसार पैप स्मीयर परीक्षण कराना चाहिए। 7वीं टेस्ट है मैमोग्राम। स्तन कैंसर भारत में कैंसर से होने वाली मौतों का एक प्रमुख कारण है, जिसमें शीघ्र पता लगाने के महत्व पर जोर दिया जाता है। हर एक महिला को इस जांच से नियमित रूप से गुजरना चाहिए, जिसमें 40 से अधिक उम्र वालों के लिए वार्षिक मेमोग्राम और मासिक स्व परीक्षा शामिल है। विशेषज्ञ इस जांच में गांठ, दर्द या डिस्चार्ज जैसी समस्याओं की पहचान कर सकते हैं और संदेह होने पर एक्सपर्ट से मदद लेने की सलाह दे सकते हैं।
8वीं टेस्ट है बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। महिलाएं अक्सर ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होती है, जो उनकी हड्डियों को कमजोर और नाजुक बना देती है। रजोनिवृत्ति के बाद ईस्ट्रोजन का स्तर कम होने के कारण स्थिति और बिगड़ जाती है, जो हड्डियों के निर्माण और रखरखाव को प्रभावित करती है। हड्डियों की मजबूती और फ्रैक्चर के खतरे की पहचान करने के लिए जिन महिलाओं की रजोनिवृत्ति हो चुकी है या जिन्हें फ्रैक्चर हुआ है, उन्हें डेक्सा स्कैन नामक बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट से गुजरने की सलाह दी जाती है। विशेषज्ञ सुझाव देते हैं कि महिला 40 वर्ष की हो जाने पर हर 5 साल में यह परीक्षण कराए। 9वीं टेस्ट है कंप्लीट ब्लड काउंट। यह महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण रक्त परीक्षण है, क्योंकि यह एनीमिया, संक्रमण और रक्त विकारों सहित विभिन्न स्वास्थ्य स्थितियों की पहचान करने में मदद करता है। इसके साथ ही प्रजनन स्वास्थ्य की निगरानी करना महिलाओं के लिए सीबीसी परीक्षण का एक अनिवार्य घटक है, क्योंकि यह कम हीमोग्लोबिन के स्तर का पता लगाकर भारी मासिक धर्म में होने वाले रक्तस्राव का पता लगा सकते हैं, जिससे महिलाएं गर्भावस्था और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान संक्रमण के प्रति संवेदनशील हो जाती है। और 10वीं टेस्ट है एलर्जी। पुरुष और महिला दोनों में एलर्जी का निदान करने के लिए एलर्जी विशिष्ट आईजीई परीक्षण महत्वपूर्ण है, लेकिन यह उन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है जो गर्भवती है या गर्भधारणा करने की योजना बना रही है। एलर्जी का मां और विकासशील भ्रूण दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान कुछ एलर्जी दवाएं सुरक्षित नहीं होती। इसके अतिरिक्त यदि कोई महिला स्तनपान करा रही है, तो उसके विशिष्ट एलर्जी कारकों को जानने से उसे ऐसे खाद्य पदार्थों के सेवन से बचने में मदद मिल सकती है जो उसके शिशु में एलर्जी पैदा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये 10 टेस्ट हर महिला के जीवन के स्वास्थ्य को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कीप वॉचिंग। थैंक यू।